मानवता के गला घोटने की घटना है। 7 साल का मासूम हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ उसकी तस्वीर जब देखिए तो मैं समझता हूं कोई कितना ही घृणित क्यों ना हो, शैतान क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, इस तरह की घटना करने वाले व्यक्ति के लिए क्या शब्द कहा जाए। मैं कह सकता हूं कोई पापी से पापी व्यक्ति ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, ना घटना कर सकता है जो घटना आजमगढ़ की सिधारी में हुई है उस मासूम के साथ। हम गए भी, परिवार के लोगों से मिले। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के लगातार हर जगह भाषण देते घूमते हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएंगे, लेकिन अगले चौराहे पे यमराज इस तरह के लोगों के लिए नहीं मिल पाए। हमारे सांसद बहन इकरा हसन के साथ अपमानजनक से अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने वालों को आज तक मुख्यमंत्री जी ने किसी यमराज का रास्ता नहीं दिखाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बद से बदतर है और जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री जी सहित पूरे प्रशासन के लोगों ने लाइसेंस दे दिया है कि आप जाओ, आपको लाइसेंस मिला हुआ, जो अपराध चाहो तो करो, चाहे वो महिलाओं का अपमान करो, सांसद का अपमान करो, मासूमों की हत्या करो। हर स्तर के अपराध आपको देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि वो लोग उनके समर्थक या उनकी पार्टी के समर्थक। आजमगढ़ के लोगों को, सभी लोगों को मैं इस त्योहार के पावन मौके पर सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं इस बात की कि जिन चीजों के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं, फेमस हैं, जैसे आज धनतेरस है तो मां लक्ष्मी का त्योहार है, गणेश जी की पूजा करते हैं, दिवाली में भी हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन वैभव सुख मिले इस बात की कामना करते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हर व्यक्ति की उम्मीदों को, आशाओं को ये त्योहार पूरा करे, ऊपर वाला ऐसा सबको आशीर्वाद दे, ये मैं कामना करता हूं। बहुत उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ पार्टी को लगातार सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, मजबूत किया है और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के तौर पर जो हमारे कर्तव्य बनते हैं उनको निभाने का मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप सबके सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से और आदरणीय अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन से आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद को पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं और आप सब समय पर समीक्षा करते ही रहेंगे कहां तक मैं पूरा कर पा रहा हूं उम्मीद को या नहीं, लेकिन मेरा हर संभव प्रयास होगा कि आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद और आशा को पूरा कर पाऊं। उस प्रयास में रात दिन लगा रहता हूं, चाहे वो क्षेत्र में रहूं या संसद में रहूं और जहां कहीं भी मौका मिलता है आजमगढ़ की तरक्की के लिए, विकास के लिए, यहाँ की जो सुविधाएं, सुविधाओं के लिए। और मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था कि आजमगढ़ के लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान और आजमगढ़ का जो शानदार गौरवशाली इतिहास है, यहां से जो कोई भी जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, बहुत लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं। सांसद तो हालांकि 545 लोग हैं, लेकिन आजमगढ़ के सांसद का गौरव अपने आप में बहुत बड़ा है। उस बहुत बड़े गौरव के बीच शायद मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूं, उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने आजमगढ़ के लोगों की बेहतर सेवा कर सकूं। उसी प्रयास में रात दिन रहता हूं। धनतेरस है तो दीपावली क्या करना? आजमगढ़ के लोगों को, चूंकि आज के मीडिया के, सोशल मीडिया के जमाने में बात बहुत दूर तक जाती है, सभी लोगों को मैं इस त्योहार के पावन मौके पर सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं इस बात की कि जिन चीजों के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं, फेमस हैं, जैसे आज धनतेरस है तो मां लक्ष्मी का त्योहार है, गणेश जी की पूजा करते हैं, दिवाली में भी हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन वैभव सुख मिले इस बात की कामना करते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हर व्यक्ति की उम्मीदों को, आशाओं को
ये त्योहार पूरा करे, ऊपर वाला ऐसा सबको आशीर्वाद दे, ये मैं कामना करता हूँ। बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, क्या कहेंगे बिहार चुनाव? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और मैं समझता हूं मानवता के गला घोटने की ये घटना है। 7 साल का मासूम हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ उसकी तस्वीर जब देखिए तो मैं समझता हूं कोई कितना ही घृणित क्यों ना हो, शैतान क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, इस तरह की घटना करने वाले व्यक्ति के लिए क्या शब्द कहा जाए। मैं कह सकता हूं कोई पापी से पापी व्यक्ति ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, ना घटना कर सकता है जो घटना आजमगढ़ की सिधारी में हुई है उस मासूम के साथ। हम गए भी, परिवार के लोगों से मिले, तो परिवार के उनकी तीसरी पीढ़ी तक के लोग, मैं समझता हूं समाज में बहुत सीधे साधे भले लोग जो अपने छोटे से व्यापार के अलावा, दुकान की चलाने के अलावा किसी चीज से वास्ता न रखते हो, ऐसे परिवार के लोगों के ऊपर ये दुख का पहाड़ टूटा, जघन्य अपराध हुआ। मैं तब से कई बार यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बात कर चुका हूं। हालांकि वार्ता में लगातार अधिकारी आश्वस्त करते हैं, लेकिन ना तो परिवारीजन लोग, ना मेरी पार्टी के लोग अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई से सहमत नहीं है। जिस एसओ की तैनाती के दौरान ये घटना हुई, परिवार के लोगों की मांग है कि ऐसे एसओ को हटा देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नहीं हटाया। हम लोग देख रहे हैं चंडीगढ़ में घटना हुई, सुसाइड किया एक आईपीएस ऑफिसर ने, सीनियर ऑफिसर ने। तो जांच के समय पे कम से कम बड़े से बड़े जो प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हटाए गए, लेकिन यहां पे एक एसओ को भी बचाया जा रहा है, और शायद इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि जो अपराधी हैं उन अपराधी की डीपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तस्वीर थी। इस बात को कोई पत्रकार साथी या क्षेत्र का या प्रशासनिक अधिकारी डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो लगी हो डीपी में तो अपराध करने का उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के लगातार हर जगह भाषण देते घूमते हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएंगे, लेकिन अगले चौराहे पे यमराज इस तरह के लोगों के लिए नहीं मिल पाए। हमारे सांसद बहन इकरा हसन के साथ अपमानजनक से अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने वालों को आज तक मुख्यमंत्री जी ने किसी यमराज का रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बद से बदतर है, और जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री जी सहित पूरे प्रशासन के लोगों ने लाइसेंस दे दिया है कि आप जाओ, आपको लाइसेंस मिला हुआ, जो अपराध चाहो तो करो, चाहे वो महिलाओं का अपमान करो, सांसद का अपमान करो, मासूमों की हत्या करो, हर स्तर के अपराध आपको देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि वो लोग उनके समर्थक या उनकी पार्टी के समर्थक। सर, बुलडोजर की बात की आपने, क्या लगता है कि बुलडोजर के हत्या की बात तो पीड़ित परिवार वालों के ऊपर क्यों चल रहा है? आखिर वो दिन कब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपराध कर रहे हैं उनके यहां बुलडोजर चले? क्या ये बुलडोजर केवल दलित पिछड़ों के लिए बना है, केवल हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, मुसलमान भाई, आदिवासी भाइयों के लिए बना है? जहां मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करते हैं, इसीलिए उनकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आखिर वो बुलडोजर की बातें करते हैं, वो कहते हैं महिलाओं के साथ अगर कोई अपमानजनक बात करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, इकरा हसन का अपमान करने वाले लोगों के सामने यमराज कब आ रहे हैं? आखिर कानून व्यवस्था, आखिर प्रदेश का शासन दोहरी मानसिकता के साथ कैसे चल सकता है? और दोहरी मानसिकता के साथ चला रहे हैं तो चला लीजिए, और 1.5 साल चला लीजिए, ये जनमानस देख रहा है। और जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा का चुनाव आएगा, लोग जवाब देंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रदेश को तरक्की, खुशहाली, विकास के नए आयाम दिखाए हों, चाहे वो एक्सप्रेस वे के रूप में दिखाए हों, मेट्रो के रूप में दिखाए हों, लैपटॉप की योजना हो, गरीबों को पेंशन देने की योजना हो, किसानों को उनके आमदनी का दोड़ा समर्थन मूल्य देने की योजना हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया हो, कर्जों को माफ किया हो,
अनेक योजनाएं जिनको गिनाने में कई घंटे लगेंगे, ऐसी योजना चलाने वाले हमारे पीडीए के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश जनता मौका देगी। स्वच्छता मिशन को लेकर भी मुक्त अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही जा रही, क्या लगता है? नहीं, मेरे पत्रकार साथियों, आपको सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर, और आपको तो आज की जमाना है, एक तरफ उनका बयान चलाइए, दूसरी तरफ परिस्थितियां दिखा दीजिए। ये चौथा स्तंभ भी अपनी कुछ जिम्मेदारी निभाए। और मैं आज कह रहा हूं, आप सबके बीच कह रहा हूं, अगर मीडिया के लोग सच्चाई दिखाना शुरू कर दें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में घुस नहीं पाएंगे, इतना जनता में इनका विरोध है। 7 वर्ष के बालक का तो मीडिया ने दिखाया था, लेकिन आज भी वो परिवार, मैं अभी परसों मिला उस परिवार के लोगों से, आज भी आप सब ले हुए परिवार के लोगों से नहीं, आप लोग तो दिखाते हो, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं। आप लोग इसलिए दिखा पा रहे हो कि आपके पास अपना इंडिपेंडेंट अधिकार है, और अधिकार के साथ साथ आप सबके अंदर विल पावर भी है जो दिखा पा रहे हैं। सांसद जी, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, लैपटॉप और टैबलेट की, तो आजमगढ़ में एक विद्यालय है, वहाँ पर जमीन के अंदर गाड़ा गया लैपटॉप और टैबलेट बगल में। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, मैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। और सर, स्वच्छता मिशन को लेकर के अभी जल्द में पता चला है आज में जो है एक तरह का वायरस फैला हुआ है, डेंगू वायरस। हाँ जी, पता चला मुझे पिछले 15 दिन से कोलघाट इलाके में डेंगू का। आपने देखा उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री वो केवल भाषणवीर बने हुए हैं, और इसी आजमगढ़ के अंदर किस कदर सीएमओ के ऊपर हम विपक्ष के लोगों में तो आरोप रह ही रहे, सत्ता पक्ष के अध्यक्ष ने भी पत्र लिखे, लेकिन कार्रवाई करा पाए क्या? ये भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा चल रही है, दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा चल रही है। यही आजमगढ़ का जो मंडली चिकित्सालय है, मैं गया था, वहां सीटी स्कैन की मशीन लगी है, लेकिन वो मशीन केवल इसलिए नहीं चालू की जा रही है कि अगर वो सरकारी मशीन चालू हो जाएगी तो हो सकता है कुछ लोगों की कमीशनबाजी बंद हो जाए। ये भी सच्चाई है। अभी कुछ दिन पहले सांसद बदायूं गए थे, बदायूं मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण में, तो एक कर्मचारी ने शिकायत कर दी, केवल उस शिकायत मात्र उस कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया। तो दुर्व्यवस्था पूरी रहेगी, लेकिन इस दुर्व्यवस्था के बीच अगर कोई आवाज उठाएगा तो कार्रवाई होगी। दुर्व्यवस्था सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर उस आवाज को कहीं उठा दिया किसी ने। आप पत्रकार साथी भी कई एफआईआर झेल चुके लगभग जिलों में। सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम के रह गए हैं। मंडली जिला चिकित्सालय में 3 रेडियोलॉजिस्ट की जगह है, मगर ये कई रेडियोलॉजिस्ट वो इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो कमीशन बंद चल रही है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की, वो कमीशन बंद हो जाएगी जिस दिन ये जो निःशुल्क या मिनिमम शुल्क में अगर रेडियोलॉजी के टेस्ट होने लगे तो। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को मीडिया के साथियों आप सब लोग भी सहयोग करिए, और हम लोग भी संघर्षरत हैं और संघर्ष वहां तक करेंगे, भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके माध्यम से सारे आजमगढ़ वासियों को विश्वास दिलाते हैं। आजमगढ़ की बड़ी समस्याएं, चाहे रेल की हो, चाहे आपके बांध से लेके बाढ़ की हो, चाहे आजमगढ़ के एयरपोर्ट की हो, चाहे और तरह की समस्याएं, चाहे आपके बनारस गोरखपुर रेल लाइन की हो, चाहे कई अंडरपास ओवरब्रिज की समस्या हो, हर समस्या के प्रति आप सब जानते हैं, आप सब जिस उम्मीद के साथ भेजे उस उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा। अभी ट्रेन चली है आजमगढ़ मुंबई, लेकिन 6 दिसंबर तक की टेम्परेरी है। अब ये दिवाली के बाद मेरा अगला प्रयास ये होगा कि वो ट्रेन टेम्परेरी न रह जाए, वो ट्रेन हमेशा के लिए आजमगढ़ से मुंबई की स्थायी चले। बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब ये 2 करोड़ वालों से पूछो, अब तो 11 साल हो गए,
11 साल का मतलब 22 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था उनके वादे के अनुसार। तब ये सवाल मेरे साथियों उनसे पूछो, हम तो सदन में पूछ ही रहे हैं, आप सबने सुना भी होगा। पत्रकार साथियों आप भी पूछो। और इन बेरोजगारों का दर्द इनके दिल में नहीं है। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब रह जाएं, दलित पिछड़े समाज के लोग पढ़ ना जाएं। अब पढ़ने लगे तो विद्यालय कैसे बंद कर दिए जाए, उसके नित नए रास्ते, क्योंकि सवाल ना हो। अरे जो अच्छी सरकारें होती हैं, जो कल्याणकारी सरकारें होती हैं, वो सवालों से घबराते नहीं बल्कि उन सवालों का समाधान करती है। लेकिन बीजेपी के लोग तो इस तरह का रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं सवाल ना हो। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से बीजेपी वालों से कहूंगा कि लोग बहुत जागरूक हैं, लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लोग बहुत सजग हैं। उनकी जागरूकता के आगे अब आपके ढकोसले चलने वाले नहीं हैं। और लोग अब आपसे सवाल करेंगे, जवाब आप पे है नहीं। और अब तो बचा क्या है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो केवल एक बजट बचा है, एक बजट बचा है जो फरवरी तक आ जाएगा। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं उन पर करने को। जब 9 बजट में कुछ नहीं किया, 11 बजट वहां के दिल्ली वाले जोड़ लो, 9 बजट लखनऊ के जोड़ लो, 20 बजट मिला के भी कुछ नहीं किया, तो एक बचे हुए बजट में क्या होने जा रहा है? इसलिए जनता का एकदम रास्ता साफ है। जो परिणाम लोकसभा में आया है, इससे कम से कम 1.5 से 2 गुना बड़ा परिणाम आगामी विधानसभा में आएगा। बिहार में चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है सर। बिहार में यूपीए की इंडिया अलायंस, जो पुराना यूपीए था, आज का इंडिया अलायंस हमारा, उसकी सरकार बनेगी मजबूती के साथ। और तेजस्वी प्रसाद जी वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनेंगे जिन्होंने नौकरियां दी हैं। आपके सामने है, आपके सामने है। और बहाना क्या देते हैं? सोचो पत्रकार साथियों, बहाना देते हैं घुसपैठियों का। अरे 11 साल से आप शासन कर रहे हो, 20 साल से नीतीश जी शासन कर रहे हैं। अगर घुसपैठिए हैं बिहार में तो जिम्मेदार कौन है और उन जिम्मेदार लोगों की सजा क्या बनती है? अगर घुसपैठिए हैं बिहार में तो कौन जिम्मेदार है बताओ भाई? वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठे हैं, डबल इंजन के बैठे हैं, हर मामले में डबल इंजन की सरकार है। घुसपैठिए कौन रोकने जाएगा? विपक्ष वाले रोकेंगे क्या? किसकी जिम्मेदारी बनती है? गृह मंत्री जी अपने को कहते हैं हम इतने मजबूत हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं हमने सुशासन कर दिया। तो अगर सुशासन में घुसपैठिए कैसे घुस गए? 20 साल से तो वही है। तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको नहीं सजा दी जा रही। कैसे पीडीए परिवार के लोगों के वोट काटे जाएं, इसके नित नए फार्मूले निकाले जा रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। देश को जाने कितने मामलों में बिहार के लोगों ने दिशा दी है। आंदोलन का केंद्र रहा है, जयप्रकाश जी के आंदोलन का केंद्र रहा है बिहार। कर्पूरी बाबू जी के जो सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाने वाला बिहार रहा है। तो बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं और वो फैसला लेंगे इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद।